आज नतीजों का दिन है। महाराष्ट्र में एनडीए की जीत लगभग तय है, तो दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स की बात करें तो जेएमएम आगे फिलहाल चल रही है, जेएमएम गठबंधन, और बिहार की चारों उप सीटों पर एनडीए जीत की ओर है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी मौजूद है बातचीत करने के लिए। शुभ शुरुआत आपके लिए माना जाए, आपके अध्यक्षता में 4 सीट इस बार बीजेपी एनडीए कह लीजिए जीत रही है बिहार में। निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है मेरे अध्यक्षीय काल का। और जिस तरह से मगध और शाहाबाद की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी मात्र 2 सीट, अमरेंद्र नारायण सिंह और राघवेंद्र नारायण सिंह, 2 सीट पर हम पूरे शाहाबाद और ये में थे। और जिस तरह से हमारी उपस्थिति इस उपचुनाव में हुई है, मैं जनता को, मतदाता को धन्यवाद देता हूं कि 4 में चारों सीट आपने एनडीए गठबंधन को दिया है। ये इस बात का संदेश है कि आने वाला 2025 एनडीए का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार आगे बढ़ रहा है, जनता में हम इस बात को रखने का सक्षम प्रयास किए हैं। मैं इससे पहले झारखंड की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करेंगे कि बीजेपी अकेले बहुमत की ओर है और लगभग जीत तय है। अब चूंकि पिछले 5 साल में अगर महाराष्ट्र विधानसभा को देखे जिस तरीके से चला, बीच में पार्टी टूटी, एनसीपी पार्टी टूट करके आपके साथ आ गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी और वो आपके साथ आ गई, और इस वक्त जो रिजल्ट्स बता रहे हैं कि अकेले दमखम रखती है बीजेपी सरकार बनाने को लेकर। देखिए, महाराष्ट्र इस देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है और महाराष्ट्र में जिस तरह का अभी चुनाव का रुझान या रिजल्ट आया है, 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा मत से हम लोग जो है अभी आगे हैं वहाँ पर। इस बात को बताता है कि महाराष्ट्र की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करती है। और जिस तरह से वहाँ पर टूट फूट और इस तरह का माहौल बना रहा, तो महाराष्ट्र के राजनीति को आप कह सकते हैं कि एक नया दिशा मिला है। और एक छत्र राज माना जाता था। बाला साहेब ठाकरे जी का जो स्वभाव और संस्कार था, उनके सुपुत्र महोदय लोगों ने उस स्वभाव और संस्कार को जिस तरह अलग होने का काम किया था, महाराष्ट्र की जनता इस बात को समझ गई कि ठाकरे जी का और बाबा साहेब ठाकरे जी का अगर कोई संस्कार और सिद्धांत को महाराष्ट्र के लिए लेकर चल सकता है तो वो एनडीए गठबंधन है। ये पहला हिस्सा था मेरे सवाल का। दूसरा हिस्सा ये है कि बीजेपी हीरो समझी जा रही है। महाराष्ट्र के जो रिजल्ट्स आए हैं, बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, क्या यहाँ पर भी बीजेपी हीरो बने, इसकी तैयारी होगी और ये आप लोग अब आकलन करेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि एनडीए के नेतृत्वकर्ता श्री नीतीश कुमार जी हैं और भारतीय जनता पार्टी, जब तक नीतीश कुमार जी हमारे नेतृत्व और एनडीए गठबंधन के नेता हैं, तब तक उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे और एनडीए एक होकर के, इंटैक्ट होकर के 2025 में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। आप आज भी स्पष्ट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, भले महाराष्ट्र का रिजल्ट कैसा भी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। ठीक है, अब झारखंड की बात कर लेते हैं। लगातार एनडीए इस बार पहली बार कोई बंटवारे में उलझन नहीं हुआ, बहुत आसानी से सीट शेयरिंग हो गया। एलजेपी को भी जगह दी, जेडीयू को भी आपने 2 सीटें दी, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाई है आपका गठबंधन, एनडीए गठबंधन इस बार परफॉर्म नहीं कर पाया। क्या कमियां रही? क्या आपको लगता है बीजेपी आकलन करेगी और इस पर विचार करेगी कि कमियां क्या क्या रही? देखिए, झारखंड में ऐसा नहीं है कि एनडीए धाराशाही हो गई। आप देख रहे हैं कि हम करीब 32 सीट पर हैं और वो करीब 48 के आसपास ये चल रहे हैं। अगर 6 से 7 सीट शाम तक इधर से उधर हुआ तो हम बराबर पर आ जाएंगे। इसलिए हम झारखंड में बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े हैं और हमारा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। अगर आप पिछले सरकार का परफॉर्मेंस देखिए तो आज का परफॉर्मेंस हमारा बहुत ही अच्छा है। इसीलिए आने वाला समय एनडीए का है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का है। दिलीप जी, ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि मैं वहाँ गई थी चुनाव में और ग्राउंड रिपोर्ट ये बता रहा है कि बीजेपी जो सोच कर चल रही थी कि लोकल लीडरशिप को अगर हम जगह नहीं देते हैं वहाँ, तो संभव है कि हम
सीट्स में बढ़ोतरी हो जाए। और पिछले चुनाव से इस चुनाव तक भी ये हकीकत है कि सीट शेयरिंग में बीजेपी को इजाफा हुआ है। लेकिन लोकल लीडरशिप की जब आप बात करते हैं, चाहे बापूलाल मरांडी हो, अमर बावरी हो, इस तरीके के नेताओं को आप बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, बाहर से नेताओं को बुलाकर लाते हैं, तो ये एक मेजर फैक्टर माना जा रहा है कि बीजेपी या एनडीए गठबंधन पीछे रही। संभव होता कि अगर आप लोकल लीडरशिप को जगह देते तो आपके आज आंकड़े कुछ और होते। नहीं, लोकल लीडरशिप के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी में या किसी भी दल में बाहर से प्रभारी बनते हैं और सिर्फ प्रभारी तक का ही रोल होता है। लोकल लीडरशिप ही चुनाव लड़ रही थी और जो भी थोड़ा बहुत कमी रही है उसका भी आकलन हम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी ने चारों सीटों पर उपचुनाव में जीत लगभग दर्ज कर ली है, औपचारिक ऐलान बाकी, और अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि चाहे कुछ भी रिजल्ट्स आए, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल महाराष्ट्र में बीजेपी की अलायंस जीत की ओर है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ नितिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना।